हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है आपको बताने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का वह टॉपिक, वह एमसीक्यू जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है क्वेश्चन बुक के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जेसीईआरटी के द्वारा 2025 में क्वेश्चन बैंक फ्री प्रोवाइड कराया गया, उसी में से सारे क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चंस 2025 में आने वाले सब इसी सेट से आने वाले, ठीक है। झारखंड बोर्ड के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th के लिए, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन में हम पहले कुछ बेसिक बता लेते हैं कि क्या उसका फॉर्मूला वगैरह होता है, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन को कराएंगे आज, जो झारखंड जेसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, जो झारखंड बोर्ड 2025 के लिए मैथ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या है, कुछ फार्मूला देखते हैं हम लोग, यहाँ फार्मूला देखते हैं पहले। तो इधर देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला देखते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या है कि डिफरेंशिएशन को भी साथ में फार्मूला को लेके चलते हैं, तो थोड़ा आसान होगा हमें याद करने में, ठीक है। तो देखिए इधर लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला, डिफरेंशिएशन, ठीक है, कोई भी फंक्शन का, और इधर उसी का ही इंटीग्रेशन करेंगे, वही फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या मानते हैं, यहां पर लिखते हैं x टू दी पावर n कोई फंक्शन है, उसका हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। देखिए d बटे ये फंक्शन है, अब बटे dx, मैंने dy बटे dx सोच लीजिए, ये y है, है ना, यहाँ पर y क्या है, x टू दी पावर n है, तो वो फंक्शन है, उसी का हमको करना है डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या था, ये n को इधर लिखते थे और x टू दी पावर n में एक घटाते थे, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो देखिए क्या करेंगे हम, और यहाँ पर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का मैं अभी बता रहा हूँ फॉर्मूला, और एक्चुअली फॉर्मूला इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही बनता है, फिर बाद में उसको डेफिनिट के लिए स्पेशल हम लोग लिमिट बैठाते हैं। तो x टू दी पावर n, और इसका हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, और इसका आंसर क्या होता है कि x टू दी पावर n प्लस एक करेंगे, पावर में जो है ना जितना उसमें एक बढ़ा देते हैं, और फिर बटे में क्या करते हैं हम, जो पावर में यहाँ दिख रहा है बढ़ा हुआ, वही चीज इधर भी लिख देंगे नीचे में। और इसमें क्या होता है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें एक कांस्टेंट के रूप में हमें कुछ लिखना होता है, एक सी लिख दिया मैंने, ये कांस्टेंट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। फिर डिफिनिट में ये हट जाता है क्योंकि उसमें वैल्यू स्पेशल, वो सी का वैल्यू हमें डाल देना होता है, जो लिमिट के थ्रू से, ठीक है। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और इसी का इंटीग्रेशन का बात करें तो x टू दी पावर n dx का, तो x टू दी पावर n प्लस 1 बटे x टू दी x, ये प्लस में जो पावर में यहाँ पर है ना, वही चीज यहाँ पर भी मैंने कॉपी किया, ठीक है, नीचे। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पर है डिफरेंशिएशन, मान लीजिए कि किसी का करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात करें यहाँ पर, तो साइन x का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। और उसी तरह हम यहाँ पर देखिएगा कि इसी का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का ही, साइन x dx ऐसे लिखेंगे, है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, माइनस cos x प्लस c होता है, ठीक है, याद रखेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। फिर उसी तरह हम डिफरेंशिएशन का बात करें, हम इसका cos x का, है ना, ये हम cos x का बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो हम अगर फिर वही cos x का इंटीग्रेशन का बात करें, है ना, ये cos x का, तो cos x dx, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है sin x प्लस c, ठीक है। फिर उसी तरह हम डिफरेंशिएशन बात करें, यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का, ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि अब हम बात करें, यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता है, उसका इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, उसको बताएंगे हम किस तरह होता है। तो पहले यहाँ पर हम सेक x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जो शॉर्ट फॉर्मूला है, ये सेक x का डिफरेंशिएशन अगर निकालते हैं तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है 10x,
10x का सॉरी इंटीग्रेशन 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका आंसर का डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका आंसर का इंटीग्रेशन फिर करेंगे ना तो फिर से ये क्वेश्चन जो है वही आ जाएगा। अरे ये सिस्टम है, तो डिफरेंशिएशन का आंसर को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन था वही इसका इंटीग्रेशन का आंसर बन जाता है। ठीक है, सब जगह वही होता है। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आएगा उसी का इंटीग्रेशन फिर कर देंगे तो फिर से वो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था फंक्शन था वही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एंटी है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव, है ना, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको हम लोग। उल्टा है, जैसे ये आंसर है ना इसका अगर हम ये इंटीग्रेशन करके आंसर आया, ठीक है, तो ये जो आया था देखिएगा कि इसी का यहाँ पर है, इसी का आंसर यहाँ पर आया, तो जो आंसर है यहाँ पर देखिए ये आंसर है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देना तो फिर से आंसर क्वेश्चन ही मिल जाएगा। देखिए एक बार अगर देखना चाहते हैं तो देखिए अगर हम इंटीग्रेशन कर दें n x टू द पावर n माइनस 1 का तो देखिएगा कि ये n कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे और x टू द पावर 1 माइनस प्लस 1 करेंगे और प्लस c करेंगे। c को अभी अगर हम कुछ देर के लिए भूल जाए तो देखिएगा कि यहाँ कट गया और यहाँ पर पूरा पार्ट कट गया तो मेरा यही बच गया। तो देखिए क्वेश्चन भी आया क्या नहीं। तो हर डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फिर से वापस में उसका डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन लिया गया था वही घूम के आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, माने डेरिवेटिव का एंटी है, उल्टा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो और भी देखते हैं हम लोग जो यूज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे cot x का डिफरेंशिएशन देखिए सबका निकालते हैं लेकिन इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं होता है। ठीक है, या होता है तो कुछ अलग रूल से होता है, डायरेक्ट इस तरह मेथड से नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना है, सॉरी उसे डायरेक्ट होगा, तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रेशन हम कर दें, ये कोसेक स्क्वायर एक्स का भी माइनस नहीं ले रहे हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस क्वाट एक्स। ये माइनस अगर ले लेते हैं हम पूरा ठो तो फिर प्लस में आंसर आता है ना, और प्लस में सी कर देते। ये नॉर्मल फॉर्मूला है ना ट्रिगोनोमेट्रिक का। अब देखिए और आगे फॉर्मूला हम बता रहे हैं लॉगरिथम का, फिर एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैंने फॉर्मूला बताया, उसके बाद देखिए हम लॉगरिथम का हम बता रहे हैं। तो इधर हम डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं किसका, मान लेते हैं कि log ऑफ x विद बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 1 बटे x होता है, याद रखेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम इंटीग्रेशन का बात करें, इसी का 1 बटे x का इंटीग्रेशन का बात करें हम, है ना, तो फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा log ऑफ x विद बेस b प्लस c, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर विद बेस यहाँ ई लिखे हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग की तरह बिहेव कर रहा है। फिर उसी तरह अगर हम लिखें यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर लिखें हम, क्या होगा ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो देखिएगा इसका क्या होता है कि ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ये होता है ना, यहाँ पर विद बेस ई होता है। और हम इसी का इंटीग्रेशन करें, अगर मान लेते हैं ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका आंसर देखिए क्या होता है, इसका ए टू दी पावर एक्स बटे लॉग ए होता है ना, इसे जब जस्ट बटे हो जाता है, इसमें मल्टीपल में होता है लॉग ए और इसमें बटे हो जाता है, ये अंतर है। ठीक है, ये दोनों। फिर अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें इसका ई टू दी पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर x होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यही इसी का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे e टू दी पावर x dx का, तो इसका इंटीग्रेशन सेम होता है वही। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर e टू दी पावर जो है कुछ nx है, ठीक है, nx है, और इसका हमको करना है क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, ऐसा करना है। और जहां पर n क्या है
यहाँ पर m जो है ना वो कुछ रियल नंबर है, मान लेते हैं ये रियल नंबर है ना, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या इसका आंसर आएगा, देखिए तो e टू दी पावर जो दिख रहा है वो तो हमें करेगा, और फिर से इसका जो nx का करेंगे हम तो इसका n मल्टीप्लीकेशन में आगे आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। फिर उसी तरह अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में e टू दी पावर nx dx रहे और इसका अगर करें हम तो e टू दी पावर तो nx होबे करेगा, और यहाँ जो n मल्टीप्लीकेशन में है आज डिवाइड, इसमें इंटीग्रेशन में ये पार्ट डिवीजन में आ जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर जगह ऐसा ही होता है, सब में जैसे करेंगे। तो ये था इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने बताया। और अब देते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन के आधार पर फिर से अगर कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा तो हम और भी बताएंगे, ठीक है। और भी देखिएगा कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फल हो रहा है, जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम करें किसका, डिफरेंशिएशन यहाँ पर करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन डी बटे डी एक्स ऑफ किसका करेंगे हम, मान लेते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स इंटू 10x होता है। इसी का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पर, ये इसका ये जो आंसर आया उसका आंसर का सेक एक्स इंटू 10x जहां रहेगा और उसका इंटीग्रेशन जो होगा तो वो किसका डिफरेंशिएशन था, तो सेक एक्स का। और तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं इसके आंसर का, तो फिर से जो क्वेश्चन था वही आ जाएगा, ठीक है, प्लस में सी रहेगा। फिर उसी तरह का है यहाँ पर कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, फिर से अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर कोसेक एक्स का, तो ये क्या होता है, माइनस होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ये चीज होता है। तो इसी का फिर हम इंटीग्रेशन कर दें कोसेक एक्स कॉट एक्स का, ठीक है, तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट, ये कोसेक था ना, जो आंसर क्वेश्चन था वही आ जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस नहीं है, यहाँ था तो अगर लगाएंगे तो यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अभी और भी साथ में है, जैसे हम देखते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन है और भी है बहुत सारा डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कोसेक एक्स का तो कॉट एक्स हुआ। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा कि मान लेते हैं कि इसका 10x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो इसका मैंने अभी बात क्या किया था, 10x का सेक ए स्क्वायर एक्स अभी उसमें लिखा था। लेकिन आप बोलिएगा कि बताइए कि 10x का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा बता दो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको 10x को साइन एक्स बटे cos x लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये i बराबर लिख लिए, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि पुट कर लेंगे क्या चीज, तो नीचे वाला जो cos x का उसको कुछ हमने t मान लिया, ठीक है, t मानेंगे या थीटा मान लेंगे। और उसके बाद इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू आर टी एक्स में। तो ऐसा कंडीशन में क्या आएगा, एक डिफरेंशिएशन कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और इसका dt का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt बटे dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम dx को अगर इधर लाते हैं तो ये साइन x dx हो जाएगा, और माइनस को इधर ला देते हैं तो माइनस dt हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या हो गया, ये देखिएगा कि माइनस है तो बाहर लिख देते हैं और ऊपर में देखिएगा कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू आया उसका वैल्यू क्या आया, माइनस dt, और वही माइनस को हम बाहर लिखे हैं बटे, और नीचे में t आ गया, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला देखिए क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं हम, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लॉग ऑफ t और प्लस में यहाँ c होता है ना, ये होता है। अब t के जगह पर हम क्या पुट किए थे, तो ये माइनस हो गया, यहाँ लॉग
और यहाँ पर देखिएगा कि ये cos x पुट किए थे ना, यहाँ पर क्या किए थे हम पुट cos x, ये हो गया और प्लस c। ये फॉर्मूला इसका ऐसे करके हम बना सकते हैं। क्या करेंगे हम, तो डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं, पहले log x का करेंगे। तो log x का क्या होता है 1/sin x होगा, जो x तो नीचे हो जाएगा, और sin x का फिर होगा तो ये cos x हो जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये cot x हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। ये तो चेन रूल से हमने बताया है डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो, पिछला लेक्चर में देखिए मैंने बताया, उसमें सारे डिफरेंशिएशन का पूरा डिटेल बताया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन का एमसीक्यू, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है 2025 एग्जाम के लिए। JCERT उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के रूप में जो हर स्कूल में फ्री प्रोवाइड किया गया, उसका क्वेश्चन एमसीक्यू को हम डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 के लिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा गया एमसीक्यू 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए, उसमें चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का, ये सॉरी इंटीग्रेशन का है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि लिमिट ये इंटीग्रेशन sin 2x dx का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि sin 2x dx, और हम लोग क्या जानते हैं देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x, यहां पर sin अगर x रहेगा, थीटा आएगा, तो उसका होता है माइनस cos x, जो दिख रहा है वही लिखेंगे। और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन के रूप में x के साथ जो है वो बटे नीचे यहाँ पर हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा बटे में। ठीक है, और यहाँ प्लस में c। तो देखिए ऑप्शन ये किसमें देखने को मिल रहा है, तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर है, cos 2x प्लस c है, मतलब c नंबर में ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 नंबर में कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 बटे रूट अंडर x dx का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा हमको। ठीक है, इसको सॉल्व देखिएगा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पर पावर कितना होगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये x है, रूट अंडर x है, तो रूट अंडर x का मतलब क्या होता है, x पर पावर 1/2 है। ठीक है, प्लस यहां पर देखिए कि x पर पावर कितना है। ठीक है, तो यहां पर है क्या है कि x पर पावर यहां पर अभी नहीं दिख रहा है, अभी यहां पर 1/x पर पावर जो है हाफ है, 1/2 है। इस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस वाला सिस्टम को ऊपर उठा लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x पर पावर 1/2 और प्लस में यहां हो जाएगा x पर पावर, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा x पर पावर -1/2, ये हो गया। और इसका हम करते हैं यहां पर इंटीग्रेशन। तो इसको हम करेंगे जनरल जैसे फॉर्मूला है x टू द पावर n के जैसा, तो क्या होता था, तो x पर पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, यही फॉर्मूला होता था। तो वही यहां पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस जगह पर तो देखिए करते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि x पर पावर 1/2 प्लस 1 और बटे में 1/2 प्लस 1, यही करेंगे। और फिर यहाँ पर है क्या, प्लस है, फिर x पर पावर -1/2 प्लस 1 और फिर -1/2 प्लस 1, ये करेंगे और प्लस में c कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर में देखिएगा कि x पर पावर जब बनाएंगे तो 3/2 हो गया, और नीचे में देखिएगा कि बनाएंगे तो ये भी 3/2 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 हो गया x पर पावर, और यहाँ कैलकुलेशन करेंगे यहाँ भी 1/2। ये एलसीएम वगैरह रहती है तो एलसीएम तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको जब करके यहाँ देखिए नीचे में है, इसको पलटेंगे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x पर पावर 3/2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये पलटेंगे तो ये 1/2 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 को 2 ही लिखेंगे और ये 1/2 हो जाएगा प्लस में c। ठीक है, ये चीज हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखिए ये कहां देखने को मिल रहा है, 3/2। तो देखिए यहां पर है 3/2 x पर पावर 3/2, तो 3/2 नहीं 2/3 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2/3 और x में 3/2 होना चाहिए, यहाँ पर 2/3 और x में 3/2 प्लस, और यहाँ लिखे 2 इंटू ए, तो सी नंबर में इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, और भी देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पर आ गए हैं। ठीक है, ये 12th क्लास का झारखंड बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ है मॉडल सेट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोलता है कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होगा बताइए, जिसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं, अगर हमें फॉर्मूला वगैरह कुछ याद नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर
कॉट एक्स को करते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स में कन्वर्ट, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला जो वैल्यू नीचे वाला जो दिख रहा है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पुट कर लेंगे, है ना, पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे, और इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर देखिएगा हो जाएगा cos x और इधर हो जाएगा dt बटे dx। ठीक है, तो ये dx को अगर इधर लाते हैं तो ये cos x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो देखिएगा कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू आया मेरा, है ना, इसको मैंने क्या पुट किया, t पुट किया, तो यहां से यहां तक जो वैल्यू आया कितना आया मेरा dt, यानी बात कर सकते हैं इसका वैल्यू कितना आया dt बटे t आया। ठीक है, तो फिर हम dt बटे t यानी हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ पर कितना है 1 बटे टी है, और इसका इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा log ऑफ टी होगा और प्लस में होगा सी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये टी का वैल्यू मैंने क्या मान रखा था cos x प्लस सी, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि log जो होता है हमेशा पॉजिटिव में ही डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा दिया ताकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। तो देखो ये ऑप्शन कहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए बी नंबर में करेक्ट आंसर है log mod ऑफ cos x प्लस सी। ठीक है, तो ये बी नंबर ऑप्शन हुआ। ठीक है, और भी देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम एमसीक्यू। ठीक है, ये 12th क्लास का जो झारखंड बोर्ड के द्वारा सेट के रूप में प्रोवाइड किया हुआ है 2025 के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 बटे, यहां पर देखिएगा कि हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं dx के पास, तो फिर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, ये लिख सकते हैं, और बटे जो है नीचे तो कुछ नहीं किए हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू है यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx को साइड लिख देते, ये चीज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ये पूरा सिस्टम को क्या करते हैं, इस सिस्टम से इससे भी डिवाइड करते हैं और इससे भी डिवाइड करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में यहां पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और पूरा में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट का साइन लगा दिया ये dx का। ठीक है, तो फिर ध्यान देखिएगा कि ये साइन एक्स 1, ये साइन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और जब इसको ऊपर बैठाएंगे यहाँ 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx दोनों के लिए हम दे देते हैं, इसके लिए भी इसके लिए भी, और यहाँ पर हो गया यहाँ पर, और इंटीग्रेशन के लिए भी दोनों के लिए हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो गया ऊपर जाएगा तो कोसेक, यहाँ पर जो है बना रहे थे हम क्या है कि इसको जब ऊपर उठाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको जब साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर उठाएंगे ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन देखिएगा हम लोग जानते थे सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, और इसका इंटीग्रेशन जानते थे माइनस कॉट एक्स होता है और प्लस में सी, तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कहां पर है देखिएगा कि बी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, एमसीक्यू का। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स पर पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स लॉग 10, ठीक है, विद बेस ई। अब बटे क्या होगा कि x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर x का इंटीग्रेशन बताइए, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे, इसको हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे, है ना, इसको पुट करेंगे क्या, तो 10 पर पावर x नहीं, x पर पावर 10 है, तो x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर x इक्वल टू t अगर मान लेते हैं, इसका बोथ साइड हम क्या करें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या होगा 10
x पर पावर 9 एक घट जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर फिर प्लस, और इसका क्या होता है देखो हम लोग पढ़े थे ना, a पर पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो a पर पावर x इंटू लॉग ये होता था, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ पर a की जगह 10 है तो 10 पर पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 हो जाएगा विद बेस e, ये हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में, ये तो लेफ्ट साइड का आंसर हुआ, राइट साइड में देखिएगा t है तो t का dt बटे dx हो जाएगा। अब ये dx को उठा के इधर लाते हैं तो 10 पर पावर ये 10 इंटू एक्स पर पावर 9 प्लस 10 पर पावर x लॉग ऑफ 10 विद बेस e, और ये dx इंटू में आ जाएगा और इक्वल टू इधर हो जाएगा dt। तो देखिएगा ये ऊपर का यहां से यहां तक का जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। और इसका आंसर कितना है पूरा का dt है। तो पूरा क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में देखिएगा dt और नीचे में t हो जाएगा। इसका आंसर होता है log, ये t होता है, ठीक है। ये मॉड ऑफ लगा दिए क्योंकि माइनस प्लस भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस ही लेते हैं, log तभी डिफाइन होता है। तो log ऑफ t हो गया। आनी बात कर सकता है, t को हम लोग क्या माने थे, तो 10 टू द पावर x प्लस x पर पावर 10, ठीक है, यही चीज मान के चले थे। देखिए ये वाला पार्ट भीतर वाला, ठीक है, आगे पीछे है यहाँ पर हम आगे माने थे ये x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर x प्लस c, यहाँ पर आगे पीछे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा कि ये डी नंबर में ये करेक्ट आंसर देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें कि हम लोग ये जो इंटू में दिया है यहाँ पर इससे जो है क्या करें, ऊपर में दोनों से डिवाइड कर देंगे, है ना, दोनों को जो है इससे डिवाइड कर देंगे हम। तो फिर आंसर क्या मिलेगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो लिख के कर लेंगे। तो इससे जब डिवाइड देंगे यहाँ पर साइन साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, तो मतलब 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पर 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है, ये dx। और 1 बटे कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 10x, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस होता है cot x और प्लस में c, और माइनस माइनस जब यहाँ पर हटा देंगे हम तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर मेरा देखने को मिल रहा है। तो कहां पर है 10x प्लस cot x, तो 1 नंबर में करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है 7 नंबर में, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1 प्लस x बटे cos स्क्वायर x इंटू e टू द पावर x, ये थीटा के रूप में है, x इंटू e टू द पावर x है ना dx। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ क्या होगा बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए भीतर में जो दिख रहा है ये cos स्क्वायर के भीतर में जो थीटा के रूप में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं x इंटू e टू द पावर x, इसको t पुट कर लेते हैं, बोथ साइड इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दिया। तो ऐसा कंडीशन में हमको क्या मिला कि यहाँ पर मिलेगा, अगर देखिए u इंटू v के फॉर्मेट में करेंगे हम डिफरेंशिएट, है ना, तो u इंटू v के फॉर्मेट में अगर x के रिस्पेक्ट में दो फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों में से किसी एक को रखते हैं, तो दूसरे जिसको रखा उसको नहीं, बगल वाला जिसको नहीं रखा था उसका किया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस जिसको मैंने पहले रखा था अब उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और जो पहले जिसका डिफरेंशिएट थे उसको रखेंगे, और जिसको मैंने पहले रखा था उसका करेंगे डिफरेंशिएट, ऐसे करके लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए कि x को रख दिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो वही होता है, और प्लस अब हम x e टू द पावर x को रख दिया और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 हो गया, और बराबर इधर t का डिफरेंशिएशन किया तो ये dt बटे dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो देखिए e टू द पावर x को कॉमन लेंगे तो ये जो है 1 प्लस x हो गया, और यहाँ से dx आएगा, इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा सिस्टम जो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ ऊपर में देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका पूरा वैल्यू आ गया dt, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सिस्टम को लिखते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, i बराबर ऊपर में तो dt आ गया, नीचे में देखिएगा कि आ गया cos स्क्वायर t,
ठीक है। और cos स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर टी लिख सकते हैं और dt, और sec स्क्वायर टी का हम लोग इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा 10t प्लस c, और t के जगह में हम लोग क्या पुट करे थे, तो x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी, तो 10x इंटू ई टू द पावर x कहां पर है, तो देखिए सी नंबर में, ये सॉरी बी नंबर में करेक्ट आंसर मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है, एमसीक्यू का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका बोलिए वैल्यू क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि नीचे में दिख रहा है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको जब ब्रेक करते हैं हम तो क्या लिखेंगे, ब्रेक करने का तरीका देखिए, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखिए, और यहाँ पर जो दिख रहा है जो, और यहाँ जो साइन है वही लिखेंगे, यहाँ साइन वही लिखेंगे, और यहाँ जो दिख रहा है उसका आधा लिखेंगे, किसका, तो एक्स का कोफिशिएंट का, है ना, आधा लिखेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो उसका आधा 1 हो जाएगा, और एक्स को यहाँ नहीं लिखेंगे, ये डबल एक्स है तो एक एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर जो है एक्स एक को है तो एक भी नहीं लिखेंगे, और उसका कोफिशिएंट का आधा करके लिखेंगे, और उसका लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भीतर में दिखेगा कि 1 लिखे हैं, जो भी लिखे इस जगह पर उसी का हम लोग माइनस करके उसी का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, बस हो गया। और यहाँ जो कांस्टेंट दिख रहा है वो बगल में कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये सिस्टम है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड शॉर्ट में बनाने का। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस 1, और इसका भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा सिस्टम को अगर हम y स्क्वायर मान लिए, ठीक है, y मान लेते हैं, इस सिस्टम को हम y मान लेते हैं, और ये कुछ इस सिस्टम को a मान लेते हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1a प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला क्या होता था, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे a होता था यहाँ पर, और इंटीग्रेशन ऑफ x बटा a, ये फॉर्मूला होता था वहां पर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा कि 10 इनवर्स, और यहाँ भीतर में क्या दिख रहा है x प्लस 1, और बटे में तो 1 है इसलिए 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस में c, कहां पर आंसर देखने को मिल रहा है, तो बी नंबर में करेक्ट आंसर है, ठीक है। और भी अगर अल्टर मेथड देखना चाहते थे, अल्टर मेथड है, देखिए, ठीक है, ये अल्टर मेथड है, इसका अल्टरनेट मेथड देखिए क्या है। अल्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सब ऑप्शन का इंटीग्रेशन, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ऑप्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बटे dx में, सबका अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंशिएशन आंसर आएगा तो पक्का ये इंटीग्रेशन में जो यहाँ फंक्शन दिख रहा है ना, वही फंक्शन आने वाला है, कन्फर्म, ठीक है। तो देखिए हम जो है ट्राई इसमें करेंगे तो ये बड़ा दिख रहा है, और इसमें करेंगे ये भी बड़ा दिख रहा है, ये सबसे छोटा है, तो इस पर ट्राई हम करते हैं। तो जैसे इस पर ट्राई करेंगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, और 10 इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ देखने को नहीं मिला, तो ये नहीं होगा आंसर। अब इसमें से तीनों में छोटा कौन दिख रहा है, तो ये वाला छोटा दिख रहा है, बी नंबर है ना, ये थोड़ा बड़ा है, तो हम छोटा सा पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जब ट्राई करते हैं ना, ये बी नंबर तो बी नंबर का जब हम ट्राई करते हैं तो देखिएगा कि 1 बटे 1 प्लस यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं ना, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा, जो देखिएगा कि यही फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, माने ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन से हम अगर इंटीग्रेशन निकालना है ना, और वो भी किसका, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, डिफिनिट का नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का अगर हमें उसका आंसर निकालना है, तो जो आंसर ऑप्शन में दिया है ना, तो उस ऑप्शन को अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएशन सबको करते जाए, तो फिर जो आंसर हमें मिलेगा, ठीक है, तो वही उसका इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया कि डिफरेंशिएशन करने से जो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही अगर आ गया तो वही उसका डिफरेंशिएशन होगा। ये शॉर्ट तरीका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है एंटी डेरिवेटिव होता है, मैंने डेरिवेशन का उल्टा होता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन यहाँ आंसर है तो पक्का है कि ये सब में से किसी एक का डिफरेंशिएशन इसे पक्का है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में हम लोग। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं,
क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर है। तो बताइए कि ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या होगा आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए भीतर में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का देखने को मिल रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है इस फॉर्मेट में। तो इसको ब्रेक करेंगे सबसे पहले हम फैक्टराइज, और फैक्टराइजेशन जैसे ही करेंगे ये कुछ फॉर्मेट में बनेगा, तब जाकर के हम जिस फॉर्मेट में बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चले आइए करते हैं इसका हम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेते हैं। ये रूट अंडर है और यहाँ अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस और 4 दोनों को कॉमन लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ना कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म जो कोएफिशिएंट है इसका ये 1 होना चाहिए, तब जल्दी बनता है। ठीक है, तो इसको हम माइनस एक्स को कॉमन अगर ले लें भीतर में ही माइनस 4 को, तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ मिलेगा 9/4 इंटू एक्स। देखिए ये चीज मिला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम अब यहाँ पर, ये 4 को तो यहाँ से बाहर कर सकते हैं, माइनस को नहीं कर सकते, 4 को कर सकते हैं। तो 4 को अगर बाहर करते हैं तो ये 1/2 बाहर ले देते हैं, क्योंकि ये 4 है तो रूट के बाहर जाएगा तो 2 ना निकलेगा, और नीचे है इसलिए 1/2 करके बाहर कर दिया। तो अब देखिए ये भीतर में इसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये रूट अंडर हो गया माइनस में, तो भीतर में देखिए क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर देखिए करली ब्रेकेट दे रहे हैं एक्स, और मैंने क्या कहा था यहाँ 2 एक्स है तो 1 एक्स लिखेंगे, और यहाँ जो चीज है एक्स के पास साइन है तो वही देंगे, और जो है उसका आधा, तो 9/4 का आधा है 9/8 लिख देंगे, और इसका कर देंगे हम बेहिचक होल स्क्वायर। हो गया खत्म। लेकिन अब देखो यहाँ पर 9/4 यहाँ मैंने क्या लिखा है, इसका आधा लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा है 9/8, तो उसी का यहाँ पर हम बाहर में माइनस में इसी का स्क्वायर लिखना होगा, तो 81 यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, 81/64, या फिर हम ऐसे करके लिखेंगे 9/8 का होल स्क्वायर। मतलब जो चीज यहाँ भीतर में लिखेंगे ना वही चीज माइनस करके उसका स्क्वायर लिखना होगा बाहर में। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा, और ये पूरा में रूट है, ये खत्म। ठीक है, अब देखिए इसको ठीक कर देते हैं, तो ये 1/2 हो गया। अब इसको हम आगे कर सकते हैं, ये रूट अंडर, और ये ऊपर में है यहाँ /1 है। ठीक है, तो ये 1/, हो गया, और यहाँ पर हो गया रूट अंडर क्या चीज, तो 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, अब ये माइनस तो हम अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर ये पलट जाएगा, ये प्लस ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9 का, और x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। देखिए, ठीक है, ये सिस्टम को अगर हम यहाँ पर a मान लें, और ये पूरा सिस्टम को हम जैसे x की तरह बिहेव करेगा या फिर y की तरह बिहेव करेगा, तो एक फार्मूला हम क्या पढ़े थे, देखिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर बात करें हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर जो है मान लीजिए a स्क्वायर माइनस में अगर y स्क्वायर रहे इस तरह का, तो इसको लिखते थे साइन इनवर्स y/a प्लस में c। ठीक है, यहाँ x था, मैंने x लिखा। इस फार्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। अब करके देखिएगा कि रूट अंडर है, और यहाँ कांस्टेंट बोला माइनस, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर कोई वेरिएबल, और x के साथ यहाँ देखिए कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें इसको पुट आउट करने का जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 1 है ना, बाकी तो इधर 0 हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसका हम क्या लिखते हैं, ये 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, इनटू साइन इनवर्स x/a, तो x ये पूरा वाला पार्ट है, यहां से यहां तक पार्ट x है, माना a, ये x माइनस 9 इतना, और बटे में हो जाएगा ये 9/8। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा c। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर है। तो देखिए हम कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो देखिएगा कि ये जो है 1/2 तो रहेगा, और साइन, अब देखिए यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ 8x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 8, और फिर यहाँ 9/8 हो जाएगा, तो ये 8 कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 1/2 साइन इनवर्स, ब्रैकेट में 8x माइनस 9 आएगा 9। ठीक है, ये 9 तो रहेगा ना। ठीक है, ये 8 इसके साथ कटा, लेकिन ये 9 भीतर में रहेगा, 9 तो रहेगा,
तो देखिएगा कि यहाँ पर आंसर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस तरह का। यहाँ पर जो मैंने इस जगह लिखा, देखिए इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है बी नंबर में, तो ये बी नंबर में करेक्ट आंसर इसका हो गया। यह कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा, है ना, और इसे आसान भी मिल सकता है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी बहुत आसानी है। तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स बटे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इसका हम ब्रेक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जब सेपरेट हो जाएगा तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेपरेट करने का थोड़ा मुसीबत होता है। डायरेक्ट सेपरेट अगर करते हैं तो कर सकते हैं, या फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा आसानी से। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए लेट कर लेते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स बटे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये नीचे वाला फंक्शन देखिए लीनियर में है। लीनियर का मतलब एक्स पर पावर 1, यहाँ भी 1 है, लीनियर मल्टीपल में है ये। तो इसका वैल्यू क्या करेंगे हम, ए बटे यहाँ पर जो दोनों में से एक दिख रहा है ना, किसी एक को रख लेंगे -1, ठीक है। और फिर प्लस करेंगे, इसको क्या कर देंगे बी बटे यहाँ पर क्या करेंगे इसको x माइनस 2, इसको ऐसे करके हम लोग लिख दिया नॉर्मली, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इधर तो जो है रहने देते हैं, जो भी है वही है रहेगा यहाँ, ठीक है। अब इधर एलसीएम कर देते हैं, तो देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा ये, तो x माइनस 2, और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो b इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। और बटे में जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से तो कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नाउ यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, x बराबर यहाँ पर टेक करेंगे, टेक ले लेते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो किसी एक को 0 करना है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए 2 क्यों माने, तो यहाँ पर x है माइनस 2 है ना, यहाँ अगर 2 रखें तो देखिए a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर b या a किसी एक को 0 कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, इधर 2 होगा इक्वल टू, और यहाँ पर जैसे 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो और b वाला पार्ट में जो है यहाँ 2 माइनस 1 a होगा, तो यहाँ से b का वैल्यू मेरा कितना मिला देखिए 2 मिल गया, ठीक है। ये देखेंगे क्या मिल गया, इतना 2 मिल गया यहाँ पर। एंड अब नाउ क्या करेंगे हम, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि x का वैल्यू 1, जैसे 1 बनेगा तो ये b मर जाएगा, b मर जाएगा तो a बचेगा, तो 1 करेंगे तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में 1 रखेंगे x की जगह तो 1 होगा, और इधर में यहाँ जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पर a और ब्रैकेट में -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि जो a का वैल्यू आया वो -1 आया, ठीक है। इस तरह का मेरे पास आया वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे, तो ये क्या आएगा -1 बटे x माइनस -1 बटे x माइनस 1, और ये प्लस हो जाएगा 2 बटे, अब 2 आया ना, x माइनस 2 ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, x माइनस 2। अब ये हो गया, तो ब्रेक मैंने कर दिया इसको, ये वाला वैल्यू को, ठीक है। अब नीचे का काम नहीं है, नीचे खाली ब्रेक करने के लिए मैंने दिखाया। अब नीचे पूरा डिलीट करते हैं और फिर से क्वेश्चन को नया सिरे में लिखते हैं, और फिर जो है इसको करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पूरा सिस्टम का जो आंसर आया था मेरे पास जो ब्रेक करके, वो कितना, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटे x माइनस 1, और यहाँ पर +2 बटे x माइनस 2, ये चीज आया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मेरे को यही मिला ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ अगर करते हैं हम, तो देखिएगा कि ये -1 इंटू लॉग, और यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पर इंटू लॉग और x माइनस 2 और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। और ब्रेक करने में खाली मुसीबत है तो पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ हम दे देंगे और एक्स्ट्रा इसमें कि क्या क्या और भी आ सकता है, जैसे मैंने एक बताया यहाँ पर। और क्वेश्चन जैसे से आते जाएगा मैं हर चीज को ब्रैकेट में बताते रहेंगे कि इस तरह का यहाँ पर करना मुझे। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, देखिए ये -1 जो है
इसको हम इधर भेज दें, इस साइड में भेज दें, तो क्या होगा देखिए। तो ये यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर x माइनस 1 पर पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पर n रहे और यहाँ पर log ऑफ x रहे, तो इसका वैल्यू log ऑफ x पर पावर n, ये इधर चल जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक जानते हैं कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b रहे, तो इसको log ऑफ a इंटू बी लिखेंगे, और log ऑफ a माइनस log ऑफ b रहे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे log ऑफ a बटे b। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग लॉगरिथम का है जो 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है आईसीएसई बोर्ड में। ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड का 9th क्लास का एक बुक है जिसमें सेलिना पब्लिकेशन का, उसमें देखिएगा कि लॉगरिथम का बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर बताया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से, हाँ, बहुत कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी कराएगा वहां पर लॉगरिथम का। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लॉगरिथम पूछता है। और मैंने भी वीडियो में देखिएगा, पिछला वीडियो में मैंने लॉगरिथम का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है फॉर 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, हो गया। और ये फिर प्लस इसमें क्या करेंगे, ये log x माइनस 2 और इस पर पावर ये इस पर यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीच में प्लस का साइन है, और ये log a और ये log b। अब सोच लिया इसको, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये दोनों क्या करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 पर पावर माइनस 1 इंटू, ये सिंगल में हो गया पूरा, और यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और भी काम करना होगा। यहाँ पर देखिए ये ऊपर में दिख रहा है पावर माइनस है, तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके, जैसे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये ऊपर में है, और यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, और भी यहाँ पर ये कर सकते थे, यहाँ पर माइनस है और ये आगे रखते तो फिर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, log ऑफ a और माइनस log ऑफ b बराबर log ऑफ a बटे b। ठीक है, ये भी लगा सकते थे। ठीक है, तो जो दिमाग में पहला आया उसी को मैंने लगा दिया यहाँ। ठीक है, वो भी कर सकते थे, यहाँ पर यहाँ माइनस है तो आगे करके। तो इस तरह का मेरा देखने को आंसर मिला। और वो वहां पर यहाँ पर देखिएगा कि ये मॉड इसलिए दे रहे हैं कि जो log का वैल्यू होता है ना, इसके लिए तो दिक्कत नहीं था, यहाँ पॉजिटिव भी होगा, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो सकता था, इसलिए हम log का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में है, वो एग्जिस्ट करता है, वो डिफाइन होता है, इसलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। ठीक है, जब लॉगरिथम का मैंने फंक्शन में पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, फंक्शन चैप्टर में log के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा है, ये बी नंबर देखिएगा करेक्ट आंसर है इसका। तो ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज मैंने इतना दिया, 10 नंबर तक एमसीक्यू दिया, और भी अगली क्लास अगर जो कॉन्सेप्ट ये है लेक्चर में मैं फिर आगे बताऊंगा, जो टोटल 40 क्वेश्चन एमसीक्यू का झारखंड सरकार के द्वारा JCERT के माध्यम से जो है ये 12th क्लास के लिए झारखंड एकेडमिक